हेलो एवरीवन, चलिए क्या पढ़ते हैं आज। देखिए कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यही देखिए क्या है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, कार्बन यौगिक होते हैं, उसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो इसके देखिए क्या होते हैं, इसके निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, पहला नंबर ये पढ़ेंगे दहन। क्या करते हैं, दहन। दहन को इंग्लिश में कहते हैं कंबसन। ठीक है, क्या कहते हैं, कंबसन। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं दहन। देखिए आपका जो कार्बनिक यौगिक होता है, अगर कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करने पर, कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देगा, जल देगा। लेकिन किस में रहेगा जल, आपका वाष्प में रहेगा। और क्या देगा, ऊष्मा और प्रकाश देगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। प्लस इसी के साथ क्या देगा, ये आपका ऊष्मा और प्रकाश भी देगा। ऊष्मा एवं प्रकाश ये देगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। वैसे ही अगर दूसरा लेते हैं आप, मेथेन को ले लीजिए। क्या है आपका, मेथेन हो गया, प्लस क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस इसी के साथ जल देगा। लेकिन जल किस में रहेगा, ये वाष्प में रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कैसी अवस्था में, गैस अवस्था में रहेगी, ये भी वाष्प अवस्था में रहेगा। ठीक है, प्लस इसी के साथ क्या देगा, आपका ऊष्मा एवं क्या देगा, ये प्रकाश भी देगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। हाँ, चलिए ठीक है। अब और भी देखिए, अगर क्या ले लेते हैं आप, कार्बनिक यौगिक लेते, कोई भी कार्बनिक अगर ले लिए आप, CH3 CH2 OH, क्या हो गया आपका, ये एथेनॉल हो गया। एथेनॉल को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसको देखिए जलाएंगे तो ये क्या देगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2 देगा, प्लस आपका क्या देगा, H2O। लेकिन ये कैसी अवस्था में रहेगी, स्टेट गैसीय अवस्था में रहेगी। प्लस इसी के साथ क्या निकलेगा, आपका ऊष्मा और प्रकाश भी ये देगा। ठीक है, तो पहली क्या है, पहला इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है कि अगर किसी भी, पहले दहन है। ठीक है, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक को क्या करते हैं, ऑक्सीजन में दहन करने पर वो क्या देगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा और ऊष्मा एवं प्रकाश ये देता है। ठीक है, अब देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे कोई चीज घर में, देखे होंगे कि अगर कोई चीज जलती है तो कभी कभी क्या निकलता, पीला, उसकी जो लपट रहती है वो कैसे निकलती है, पीला निकलती है ना, पीली ज्वाला निकलती है। तो अब ये देखिए, इतना नोट कर लीजिए, ये समझ गए ना कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करते तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। देखिए अब अगर आपके क्या होते हैं, आपने दो चीज पढ़ा था, आपके कार्बन जो आपके, हाँ, आपके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो आपके क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कि जिसमें आपके C सिंगल आबंध उपस्थित रहते हैं। अगर उनका दहन कराया जाता है तो इनका दहन पूर्ण रूप से होता है। कैसे होता है, पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से जल जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पूर्ण रूप से अगर जब होता है दहन,
तो इनमें देखिए क्या निकलती है, स्वच्छ ज्वाला निकलती है। कैसी निकलती है, स्वच्छ ज्वाला आपको निकलेगी और इनका पूर्ण रूप से दहन हो जाएगा। जैसे आपके घर में एलपीजी देखिए सिलेंडर जलाते हैं तो उसमें क्या निकलती, स्वच्छ ज्वाला निकलती, वो पूरी तरह से वो जल जाता है। लेकिन आपके जो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर तो इसमें क्या निकलता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसमें आपके एक डबल या ट्रिपल आबंध उपस्थित होते हैं, डबल या फिर आपके ट्रिपल आबंध उपस्थित होते हैं। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, आपका पीली ज्वाला निकलेगी। इसका देखिए पूर्ण दहन नहीं होता है, इसका पूर्ण दहन नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण दहन नहीं होता है। तो इसलिए इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें से आपकी पीली ज्वाला निकलती है। कैसी निकलती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पीली ज्वाला निकलती है, पीली ज्वाला। जैसे आप देखे होंगे घर में लकड़ी वगैरह, लकड़ी जलती है तो उसमें क्या निकलता है, पीली ज्वाला निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी तरह से नहीं उसका दहन होता, मतलब कि कुछ ना कुछ राख वगैरह बच जाती है। लेकिन अगर क्या होता है, ये गैस में देखे होंगे, गैस जब जलाते हैं तो उसमें कुछ आपको बचता नहीं, क्या होता है, उसका पूरी तरीके से दहन हो जाता है। तो पहला यही था इसका रासायनिक गुणधर्म। अब चलिए देखिए देखते हैं ईंधन, ठीक है ना, इसी में ईंधन, ठीक है। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए क्या, ईंधन। ईंधन क्या होते हैं इसी में पढ़ेंगे, ईंधन। हम ईंधन को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं। देखिए ईंधन को लिख लीजिए। देखिए ईंधन क्या होते हैं, देखिए ईंधन क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है, मतलब कि उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा संचित रहती है, ठीक है ना। तो ईंधन क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ठीक है, तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए ईंधन में जो आपका कार्बन रहता है, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे हो गया कोयला, हो गया कोक, हो गया चारकोल, हो गया, तो इन सब में जो आपके कार्बन रहते हैं, जैसे उदाहरण में मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका कोयला हो गया, क्या हो गया, कोयला, ठीक है, कोयला, कोक, और आपका क्या हो गया, चारकोल। कोयला, कोक और चारकोल में देखिए कार्बन क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है। मुक्त मतलब क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है, ठीक है, किस में होता है, मुक्त अवस्था में होता है। हाँ, अब इसमें देखिए कोयला तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। अब हाँ देखिए क्या बता रहे थे, कोक। ये देखिए कोक क्या होता है, कोक जो होता है आपका कोयले से तैयार किया जाने वाला ठोस ईंधन होता है, ठीक है। कोक क्या होता है, कोयले से तैयार किया जाने वाला ये ईंधन होता है। लेकिन आपका देखिए चारकोल क्या होता है, चारकोल एक कार्बन अवशेष है, ठीक है। चारकोल क्या है, आपका एक कार्बन अवशेष है जो तब उत्पन्न होता है जब लकड़ी को, जो लकड़ी नहीं होती है, लकड़ी को न्यूनतम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दृढ़ता से, मतलब कि दृढ़ता से गर्म किया जाता है। तो चारकोल क्या है, चारकोल जो लकड़ी नहीं होती, लकड़ी को क्या करते हैं, न्यूनतम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो आपका क्या बनता है, ये चारकोल। तो इन सब में क्या होती है, जो आपके कार्बन होते हैं मुक्त अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके ईंधन हो गए। या फिर आपका देखिए क्या हो गया, पेट्रोल हो गया। जैसे आपका क्या हो गया, पेट्रोल, ये तो जानते हैं, पेट्रोल हो गया। आपका क्या हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो इन सब में कार्बन क्या होता है, संयुक्त अवस्था में होता है,
किस में होता है? संयुक्त अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये देखिए ईंधन में कोयला को चारकोल में मुक्त अवस्था में होता है, इसमें क्या होता है? आपके संयुक्त अवस्था में होता है। अब देखिए एक चीज और आप लोग जानते होंगे, ये कोयला ये कैसे बनते हैं? जो फ्यूल्स होते हैं ये सब ईंधन कैसे बने हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? जीवाश्म ईंधन। देखिए इसमें से कुछ क्या है, आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन, मतलब कि जो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। देखिए इसको लिख लीजिएगा, जीवाश्म ईंधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लीजिए जीवाश्म ईंधन। देखिए ये क्या होते हैं? वे ईंधन जो लंबे समय से क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। देखिए जीवाश्म ईंधन, ठीक है। देखिए जीवाश्म ईंधन, हाँ देखिए जीवाश्म ईंधन वे ईंधन लंबे समय पूर्व, मतलब कि लंबे समय पहले जो प्राक ऐतिहासिक पुराने पौधे तथा जंतुओं के धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे, तो उनके विघटन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो क्या होते बहुत पहले के समय में जो आपके क्या होते हैं, जो धरती के नीचे जो आपके जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो क्या हो गए थे? दब गए थे। तो उनसे देखिए उनके विघटन से बनने वाला ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। उनके जो विघटन से बनता है, किससे बनता है? उसके विघटन से बनता है। ठीक है, हाँ उनके क्या होता है? विघटन से बनने वाला ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, जो क्या होते, जो पृथ्वी के नीचे बहुत साल पहले पेड़ पौधे थे वो क्या हो गए? दब गए थे, तो उनके विघटन से बनने वाले ईंधन जीवाश्म ईंधन। जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल तो जो कच्चा मिट्टी का तेल नहीं होता, ये सब क्या होते हैं? धरती के अंदर से निकाले जाते, तो ये सब क्या है? आपकी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नंबर इसमें लिख लीजिए कुछ मुख्य आपके जीवाश्म ईंधन। ठीक है, पहला कुछ मुख्य जीवाश्म ईंधन, पहला ए नंबर डालेंगे कोयला। क्या है आपका? कोयला। देखिए कोयला क्या है? कोयला यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है। कोयला क्या है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या है आपका? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना। अब देखिए, और इसमें क्या होता है? कुछ मात्रा में आपके मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। ठीक है ना इसमें। और ये देखिए कोयला कैसे बना है। देखिए प्राचीन समय में क्या होते थे, जो आपके क्या रहते थे? पौधे थे, फर्न थे तथा पेड़ों के विघटन द्वारा जब क्या हुए थे? जब जमीन के अंदर दबे थे, तो इनके विघटन से, पेड़ पौधों के विघटन से क्या बना? आपका कोयला बना। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है आपका? दूसरा है पेट्रोलियम। हाँ, इसको तो जो आपका देखिए जो बाइक में नहीं डाला जाता है, यही पेट्रोलियम। देखिए जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम ग्रीक भाषा के, ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों, पहला शब्द क्या है? पेट्रा। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ठीक है, पहला क्या है? पेट्रा। पेट्रा का देखिए क्या मतलब होता है? पेट्रा और प्लस ओलियम। देखिए क्या, पहले ये लिख दिए पेट्रा प्लस ओलियम, ये दोनों क्या है? आपके ग्रीक शब्द है। ठीक है, दोनों ग्रीक शब्द है। पेट्रा का देखिए क्या होता है? पेट्रा का मतलब होता है चट्टान। क्या होता है? पेट्रा का मतलब चट्टान होता है। और ओलियम का देखिए क्या मतलब होता है? तेल। ओलियम का क्या मतलब होता है? तेल। ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाने वाला कच्चा तेल। ठीक है, क्या कह सकते हैं? पृथ्वी के नीचे पाया जाने वाला कच्चा तेल, वही तो होता है आपका पेट्रोलियम। ठीक है,
अब देखिए क्या होते हैं, यही क्या होते हैं आपके पेट्रोलियम होते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप कच्चा तेल कहते हैं, या फिर अपस्कृत तेल जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम को कैसे बताएंगे, आप कहेंगे पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाए जाने वाला कच्चा तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। अब देखिए पृथ्वी के नीचे पाए जाने के कारण जो आपका पेट्रोलियम है कहाँ पे पाया जाता है, पृथ्वी के नीचे पाए जाने के कारण इसे खनिज तेल, ठीक है, इसे देखिए क्या कहते हैं, पेट्रोलियम को पृथ्वी के नीचे ये पाया जाता है, जो पेट्रोलियम है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, खनिज तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज तेल। खनिज तेल को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल भी कहते हैं। और देखिए क्या कहते हैं, खनिज तेल के अलावा या फिर इसको कहते हैं चट्टानी तेल, चट्टानी तेल भी कहते हैं। चट्टानी तेल को क्या कहते हैं, रॉक ऑयल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉक ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए ये जो कॉमन था वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए, हाँ अब देखिए आज के समय में पेट्रोल का देखिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आज के समय में क्या हो रहा है, पेट्रोल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए पेट्रोल को एक और नाम दे दिया गया जिसको काला सोना कहा जाता है। पेट्रोल की आधुनिक समय में ज्यादा यूज होने के कारण पेट्रोल को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, काला सोना, या फिर आप इसी को क्या कहते हैं, द्रव सोना, द्रव सोना का नाम दे दिया गया है। समझ रहे हैं, पेट्रोल का ज्यादा उपयोग होने के कारण पेट्रोल को ये काला सोना या फिर द्रव सोना का नाम दे दिया गया। अब देखिए पेट्रोल में क्या होते हैं, बहुत से हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलकर के बना होता है। जो पेट्रोल होता है बहुत से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें अल्प मात्रा में क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर यौगिक भी पाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल में। अब देखिए क्या आपने बताया था अभी, ज्वाला बताया था। ठीक है, अब ये जो जलन होती है, जब कोई भी चीज जलता है तो उसमें कैसी ज्वाला निकलती है। ठीक है, दहन में ही देखिए ज्वाला भी मैं बताया, जो संतृप्त होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। ठीक है ना, तो उनकी जो ज्वाला होती है वो कैसी निकलती है, वो अच्छी निकलती है। ठीक है ना, उनकी देखिए जो ज्वाला होती है, आप कह सकते हैं ज्वाला। हाँ देखिए ज्वाला क्या होती है, ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ज्वाला क्या है, ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर, ऑक्सीजन की मात्रा मतलब कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन की कमी रहेगी और कहीं पे जब ज्यादा रहती है, ज्वाला को क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। ज्वाला क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन पर। ठीक है, पहला देखिए क्या होती है आपकी, ये ज्वाला होती है नीली या दीप्त ज्वाला। पहले कैसे निकलती है, नीली या आपकी क्या होती है, नीली, या जिसको क्या कहते हैं अदीप्त ज्वाला, अदीप्त ज्वाला। ठीक है, दूसरी कैसी होती है आपकी, पीली या दीप्त ज्वाला, दीप्त ज्वाला। देखिए नीली या अदीप्त ज्वाला, देखिए नीली या अदीप्त ज्वाला में जो क्या होते हैं आपके ईंधन होते हैं। ठीक है, ईंधन होते हैं, उनका क्या होता है, पूर्ण रूप से दहन होता है। नीली ज्वाला में क्या होते हैं, नीली या अदीप्त ज्वाला में जो आपके ईंधन होते हैं उनका क्या होता है, पूर्ण रूप से दहन होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से दहन हो रहा है तो उसमें क्या निकलेगा, नीली ज्वाला निकलेगी। ठीक है ना, किंतु प्रकाश उतना उत्पन्न नहीं होता है, किंतु इसमें क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न उतना नहीं होता। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को जलाइए उसमें क्या होगा, प्रकाश उतना नहीं निकलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे क्या हो गया, गैस स्टोव हो गया, एलपीजी
जो गैस जलती है घरों में उसमें क्या होता है, उससे ज़्यादा उजाला नहीं निकलती है। दूसरा देखिए क्या होता है, पीली या अदीप्त ज्वाला। पीली या अदीप्त ज्वाला जो क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण इसमें क्या निकलता है, पीली या अदीप्त ज्वाला निकलती है। अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जब क्या करता है, कोई भी ईंधन का दहन होता तो उसमें क्या होते हैं, जिस कारण क्या होता है, बिना जले कार्बन कणों का निर्माण होता है। ठीक है, जो काले काले क्या बच जाते हैं, जब लकड़ी जलाया जाता है तो काले काले रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, बिना जले कार्बन के कण होते हैं। तो इसीलिए क्या होती है, इसमें आपकी दीप पीली ज्वाला निकलती है और इसमें क्या निकलता है, प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मोम के वाष्प का जलना। जैसे लकड़ी जलती है, मोम का वाष्प जलता है, तो इन सब में पीली ज्वाला निकलती है और इनका क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन उतनी अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है, तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, कार्बन के जो कण होते हैं उनका निर्माण होता है, बिना जले हुए कार्बन का कणों का निर्माण होता है। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा गुण। पहला तो दहन तो समझ गए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, इसका है ऑक्सीकरण। दूसरा है इसका रासायनिक गुणधर्म ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को देखिए इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का देखिए क्या मतलब, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के ग्रहण, मतलब कि क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण तथा आपका ऑक्सीजन का ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसके लिए देखिए ऑक्सीकरण में क्या करते हैं, इसके लिए देखिए क्या होता है, आपको क्या लेना पड़ेगा, क्षारीय KMnO4। क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 क्या, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो इसी के साथ देखिए, या फिर आपको प्लस क्या देंगे, इसी के साथ उष्मा देंगे। ठीक है, या फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होगा K2Cr2O7। क्या है, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या लिखेंगे, इसके भी साथ क्या देंगे आप, उष्मा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, उष्मा का प्रयोग करते हैं। एक देखिए क्या देते हैं आपको, उदाहरण यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख लीजिए क्या, एथेनॉल। एथेनॉल यहाँ पे क्या लिखिए आप, एथेनॉल। ये क्या हो गया, CH3 आपका CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल। अब क्या कर रहे हैं, इसी की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। कोई एक लेंगे, या तो आप इसका चूज करेंगे, इसको लेंगे, या फिर इसकी उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। आपने क्या ले लिया, क्षारीय KMnO4। क्षारीय KMnO4 को क्या कर रहे हैं, उष्मा प्लस क्या कर रहे हैं आप, उष्मा दे रहे हैं, मतलब कि इसको गर्म कर रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी और क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन जो रहती है ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो आपका देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आपका देखिए क्या होता है, यहाँ पे CH3, ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगी, निकल जाएगी। ठीक है, फिर आप देखें, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 क्या हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन निकल गई, COOH ये आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, CH3COOH ये आपका बन जाएगा। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ ऑक्सीकारक, देखिए यहाँ पे क्या होते हैं ऑक्सीकारक, ये देखिए क्या है आपका, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये KMnO4 ये क्या है आपके ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक देखिए क्या होते हैं, देखिए कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। जैसे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें क्या दे सकते हैं आप, उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो जो पदार्थ क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उनको क्या कहते हैं ऑक्सीकारक
कहते सामान्यतः, जैसे अगर क्या हो गया आपका एल्कोहल हो गया, मान लीजिए एल्कोहल हो गया, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले क्या बनता है आपका एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्कोहल का करेंगे एल्डिहाइड, फिर अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका अम्ल बन जाएगा, एल्डिहाइड का करेंगे तो अम्ल बनेगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है, ठीक है इसमें। तो अभी आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ पे कीटोन भी बन सकता है, बनेगा, वहां पे फिर उसका करेंगे तो वही आपका क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। चलिए देखते हैं अब तीसरा इसका गुण, ठीक है, तीसरा रासायनिक गुण देखते हैं। हाँ देखिए तीसरा इसका रासायनिक गुण है क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा क्या है, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। देखिए तीसरा क्या दिया गया, योगात्मक अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया, देखिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ किसी छोटे अणु, जो अभिकर्मक का पदार्थ रहता है किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, त्याग के बिना, जैसे क्या हो गया, आपने ये ले लिया, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये कोई भी आपका समूह है, एल्किल समूह है, ठीक है। ये देखिए क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया, त्याग के बिना ही पूर्णतया क्या होता है, योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो कोई भी आप क्या ले लिए, यहाँ पे छोटा अणु ले लिए, H2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, किसी का त्याग नहीं होगा, मतलब कि इसमें जुड़ेंगे, एडिशन का मतलब क्या हो रहा, हाइड्रोजन जो है इसी में क्या आ जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आप किसकी उपस्थिति में कराएंगे ये अभिक्रिया, आप कराएंगे निकिल, पैलेडियम, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, पैलेटियम, ठीक है, इसकी उपस्थिति में कराएंगे। योगात्मक में मतलब कि एडिशन है, मतलब जिसे कराएंगे वो क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो ये लिए हैं, तो आपका क्या हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे 2 क्या लगा, आपका एल्किल समूह लगा है, तो ये देखिए एक एक डबल आवन क्या हो जाएगा, ब्रेक करके ये क्या जुड़ जाएंगी, आपकी एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन इस पे, ये आपकी जुड़ जाएगी, समझ है ना, यही आपका क्या है, योगात्मक अभिक्रिया होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके उत्प्रेरक हैं, ये आप उतने उत्प्रेरक लिया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा वनस्पति तेल, देखिए जो वनस्पति तेल होता है वो क्या होता है, असंतृप्त होता, वनस्पति तेल क्या होता है, असंतृप्त होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। जो आपका देखिए वनस्पति तेल क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, तो घी बनाने में क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करके उसको क्या करते हैं, घी में बना देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं चौथा इसका रासायनिक गुणधर्म। चौथा देखिए इसका रासायनिक गुणधर्म, हाँ ये है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। चौथा नंबर पे क्या है आपका, ये लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, क्या चौथा नंबर, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, अभिक्रियाएं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को। अब देखिए क्या होते हैं, इसमें क्या होता है,
देखिए इसको लिख लीजिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या करते हैं, कोई और आकर के क्या कर देगा, दूसरे वाले को हटा देगा। देखिए जो क्या, हाँ यही बता रहे थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, तो यही देखिए क्या है आपकी, देखिए लिख लीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, लिखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणुओं के समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु के द्वारा परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, जो आपके कार्बनिक यौगिक में लगे हुए समूह रहते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन लगी रहती है, कोई और परमाणु लगा हुआ है, तो उसका क्या हो जाता है, कोई दूसरा परमाणु आकर के क्या करता है, उसको हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। जैसे ये ए है प्लस क्या है बी, सॉरी यहाँ पे क्या है ए बी है, मान लीजिए सी आया, इसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो सी जब ये देखिए आकर के हटा रहा तो क्या बन जा रहा है, ए सी बन गया, और ये क्या हो गया, बी बेचारा ये निकल गया, तो यही क्या है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे इसी में आपको पढ़ना क्लोरीनीकरण, आपको जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है इसमें देखिए क्या है, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण देखिए क्लोरीनीकरण क्या होता है, क्लोरीनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं के क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने की क्रिया क्या कहलाती है, क्लोरीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, देखिए फिर से बता रहे हैं, जो आपके हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसको, हाइड्रोजन परमाणु को क्या करते हैं, क्लोरीन परमाणु क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला देखिए कंडीशन लेते हैं, मेथेन। मेथेन को क्या करते हैं, प्रकाश के धुंधले, पहला कंडीशन 1, यहाँ पे केस 1 लिख लीजिएगा, केस फर्स्ट, पहला क्या है, प्रकाश क्या धुंधले, सॉरी यहाँ पे क्या लिख लेंगे, धुंधले प्रकाश, सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में, पहला क्या है, सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्या होता है, सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में जब कराते हैं, मान लीजिए आपने मेथेन ले लिया, क्लोरीन के साथ क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, यच न्यू हम लिख दे रहे हैं, मतलब कि क्या, ये प्रकाश का धुंधले हुए सूर्य के धुंधले हुए प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, तो इसका केवल एक ही हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु के साथ प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका CH, क्या होगा, एक हाइड्रोजन को ये जो क्लोरीन है ये प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस क्या बन जाएगा इसी के साथ HCl। ठीक है, अब इसका भी कराना चाहेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 आपका Cl है, प्लस किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2, फिर से यहाँ पे देखिए क्या कर देगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, तो CH2 Cl2 बन जाएगा, प्लस आपका क्या बनेगा, HCl बनेगा। अगर देखिए फिर इसका भी कराना चाहते क्लोरीनीकरण, CH2 आपका ये हो जाएगा Cl2 प्लस क्या बनेगा, ये आपका Cl2 ये होगा, तो आप फिर कराएंगे तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्या हो जाएगी, क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित कर देगी, तो हो जाएगा आपका CHCl3 प्लस क्या बन जाएगा आपका HCl। यही देखिए आपका क्या है, CHCl3 क्या है, ट्राई क्लोरोमेथेन है, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और ये क्या है, डाई क्लोरोमेथेन है, और ये क्या है, क्लोरोमेथेन है। अब इसका भी प्रतिस्थापन कराएंगे, अगर कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म का प्लस क्लोरीन के साथ, ये ध्यान रखेंगे ये H न्यू है, धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl ये बनेगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए ये क्या एक एक करके कर दिया, लेकिन अगर क्या लेते हैं, अगर आप क्या दूसरी कंडीशन में, यही मैं बता रहा था केस 2 में, अगर देखिए केस आपकी सेकंड में,
आपको क्या करना है, आप देखिए क्या करते हैं, सीधे सूर्य के प्रकाश में करते हैं। तो अगर ये CH4 है, अगर क्या कर रहे हैं, सीधे सूर्य के प्रकाश में, सीधे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश, सीधे सूर्य के प्रकाश में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कार्बन प्लस क्या हो जाएगा, 4HCl निकलेगा। लेकिन ये क्या होता है, अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या होता है, विस्फोटक के साथ कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। सीधे सूर्य के प्रकाश में करेंगे तो ये क्या बनेगा, कार्बन और ये HCl गैस विस्फोटक के साथ बनती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो आगे क्या बचा है, जो साबुन है, डिटर्जेंट है, अपमर्जक है, इसको कल पढ़ाएंगे। ओके ओके, थैंक यू।